अपने पति को लड़कों के साथ नहीं घूमने देती। हाँ, और लड़कियां तो बहुत दूर की बात है। ऋषि पम्मी को कहता है, जी आंटी जी समझ गया। तेरे को मम्मी की कसम, सच सच बताना, इस लड़की को पता है कि तेरा रिश्ता कहीं और होने जा रहा है? ऋषि थोड़ा हिचकिचाते हुए पम्मी से कहता है, आंटी जी मम्मी की कसम नहीं खानी चाहिए। मैं बिना कसम खाए सच सच बता रहा हूँ। मैंने इसे अपने होने वाले रिश्ते के बारे में बताया हुआ है। ऋषि की घबराहट धीरे धीरे बढ़ती जा रही थी। उसने पम्मी आंटी की बात टालने के लिए उनसे कहा, पम्मी मैम मुझे एक क्लाइंट से कॉल पर जरूरी बात करनी थी, मैं बस 1 मिनट में आया। फोन पर कॉल लगाकर किसी से बात करते हुए ऋषि ट्रैफिक भरी सड़क में कहीं गायब हो गया था। कैफे की खिड़की से बाहर की तरफ देखते हुए पम्मी मैडम ने संगीता से कहा, मैं जानती थी लड़का वापस नहीं आएगा, दाल में जरूर कुछ काला है। और हमने तो दाल ऑर्डर ही नहीं की। और तू पागल तो नहीं हो गई? मैं मुहावरा बोल रही हूँ। इस बेस्ट फ्रेंड वाली प्रजाति ने पता नहीं कितने आशिकों की जिंदगी में आग लगा रखी है। इंडिया में सबसे ज्यादा ब्रेकअप तो लड़कियों के बेस्ट फ्रेंड की वजह से ही होते हैं। पर संगीता, मेरा मन कहता है कि ऋषि इस लड़की का बेस्ट फ्रेंड नहीं है। इसका तो पक्का चक्कर चल रहा है लड़की के साथ। पम्मी आंटी अभी संगीता के साथ बैठे हुए इस केस को सुलझाने की कोशिश कर ही रही थी कि अचानक उन्हें एक कॉल आ गया। हेलो, हाँ जी, कौन? सामने से एक लड़की कॉल पर थी। पम्मी चड्ढा, अगर तुमने ऋषि की शादी में ज्यादा टांग अड़ाई तो अंजाम बुरा होगा। इस केस से दूर रहो। ये कौन है जिसकी इतनी हिम्मत हो गई कि पम्मी आंटी को ही धमकी दे दी? अब किसका अंजाम बुरा होगा? पम्मी आंटी का पंगा अब किससे पड़ने वाला है, ये जानने के लिए सुनिए मैट्रिमोनियल जासूस पम्मी का अगला एपिसोड। किस्मत लोग, फिर आते हैं उनसे भी ज्यादा बदकिस्मत लोग, और इन सब से आगे होते हैं वो लड़के जिनकी गर्लफ्रेंड का कोई बेस्ट फ्रेंड होता है। ये बेस्ट फ्रेंड ही लड़की को भड़काकर ब्रेकअप करवाते हैं और फिर खुद ही लड़की को प्रपोज कर देते हैं। इन बेस्ट फ्रेंड वाली प्रजाति से पम्मी आंटी को भी बहुत नफरत है। ऋषि खुद को उस लड़की का बेस्ट फ्रेंड बता रहा था जिसके साथ वो कैफे में आया था। उस लड़की और ऋषि के कैफे के बाहर जाने के कुछ देर बाद पम्मी आंटी को धमकी भरा कॉल आया था, जिसमें एक औरत ने उनसे ऋषि की शादी से दूर रहने को कहा था। उस औरत की धमकी भरी बात ने पम्मी आंटी को गुस्सा दिला दिया था। पम्मी आंटी ने भी अपना स्वैग दिखाते हुए उस औरत से कहा, ओए, तो धमकी किसको दे रही है? मैंने तेरा मुक्का मार के तेरी आंख सुझा देनी है। फिर सूजी हुई आंख से घर में आलू की जगह प्याज और प्याज की जगह टमाटर काटती फिरेगी। और बात रह गई इस केस की, तो मैं तुझे बता दूं, यह ऋषि सिर्फ नाम का ऋषि है, अंदर से तो राक्षस है। शादी की बात कहीं और चल रही है और अपना चक्कर कहीं और चला रहा है। पम्मी आंटी के गुस्से वाली आवाज सुनकर कॉल करने वाली औरत भी घबरा गई थी। उसने अपने लहजे में नरमी दिखाते हुए पम्मी आंटी से कहा, माफ करना पम्मी जी, मैंने शायद गुस्से में आपको कुछ ज्यादा ही बोल दिया। आप प्लीज मेरे बेटे को राक्षस मत बोलिए।